सिक्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि वापस आ जाएंगे, यानी कि मान गए हैं कि बंदा उनके पास है, क्या कहें? देखिए, कुछ ऐसी हकीकतें होती हैं जिनका हम सबको इल्म होता है, लेकिन हम वाक़यात और हालात से चश्मपोशी कर जाते हैं। ये वफाकी दारुल हुकूमत है, वफाकी हुकूमत की प्रिंसिपल सीट है, और अगर यहाँ पर एक शख्स अपनी आज़ादी से महरूम हो जाता है तो फिर हुकूमत के लिए तो इससे बड़ी सुख की कोई नहीं है। और पूरी दुनिया को पता है, हम सब इस मुल्क के पासी हैं। हम कभी सुनते हैं जी कि नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने फिरने के लिए चले गए, कहीं चले गए, तो हम सबको इल्म है कि ये क्या है। हम चश्मपोशी खुद करते हैं, अपने अल्फाज के ज़रिए करते हैं। लोगों को हकीकत पता है, हमें हकीकत पता होती है, लेकिन मसलहतन हम खामोश हो जाते हैं। तो जिन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वालों के पास वो अहमद फरहाद साहब हैं, उनको पेश करें। अगर उनके ऊपर उन्होंने कोई ऐसा क्राइम कमिट किया है तो अदालत ने भी कहा है कि हम इस तमाम मामले से दस्तबरदार हो जाएंगे, हम भी दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि एक शख्स को आप गायब कर दें और फिर उसकी फैमिली सारी कर्ब में हो, लोगों को पता ना हो, लोग परेशान हो, और फिर आप तवक्को करेंगे कोई बात नहीं करेगा। तो मैं तो मोहसिन कियानी साहब की जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसमें किरदार बहुत ही अच्छा उभर कर सामने आया है, और हम यही तवक्को करते हैं कि इस्लामाबाद के हर शहरी के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स हैं उनको इसी तरह कोर्ट प्रोटेक्ट करें। सर, इमरान खान के खिलाफ टेरी एंड वाइट केस पिछली बार भी सुना था, जजेस ने फैसला दिया था कि ये नाकाबिल समाअत है, तो आज दोबारा वो केस किसी तरह लग गया। हालांकि उसके पहले फैसला आ चुका था, तो आज फिर वो केस जो है नाकाबिल समाअत करार दिया गया। हम सियासी मुखालफतों को सियासी दुश्मनी में इस हद तक बदलने में माहिर हैं कि हम यकीन मानिए कि अपनी मशरकी रवायात से भी आगे चले जाएं। ये जो एक उनके निकाह वाला जो केस था, अब हाँ हमारी मशरकी रवायात इजाज़त देती हैं कि इस तरह की हरकत की जाए। अगर पहले भी हुई वो भी गलत हुई, आज भी जो हो रही हैं वो भी गलत है। तो हमें अपनी सियासत के अंदर ठहराव लेकर आना है और कुछ हदूद का भी ख्याल रखना है। आपने मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी है, 100 बिस्मिल्लाह दिल खोल कर करें, लेकिन हमारी रवायात हैं कि ख़वातीन एक मुक़द्दस रिश्ता, इज़्दवाजी रिश्ता और दीगर चीज़ें, उसके ऊपर हम नहीं जाया करते और ना जाया करते थे। लेकिन हमने इस हद तक सियासी मुखालफतों को सियासी दुश्मनी में बदल दिया कि हम चाहते हैं कि हम अपने मुखालिफ का सर ही उड़ा दें, उसको तस्लीम ही ना करें। अच्छा सर, ये हम देख रहे हैं कि जब भी मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से कोई रिमार्क्स आते हैं तो अब हुकूमत की रैंक से कोई बेचैनी है, उसकी काउंटर अटैक किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। आज भी सुबह जब समाअत हुई बलोच तलबा वाली, उसके बाद बैरिस्टर अकील और बैरिस्टर दानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल आज़म नज़ीर तारण ने की, उससे पहले सेनेटर फैसल मौला ने की। ये क्या मामला है कि जब भी अदलिया को स्टैंड लेती है तो हुकूमत की जानिब से ये बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? देखिए, जो लॉ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरा उनसे एक अच्छा ताल्लुक़ है, हम पेशा भी हैं। हम अफसोस हुआ मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के स्पोक्स पर्सन ज़्यादा लगे, और एक बजाय इस शख्स के कि जो कानून और आइन उसके अंदर बिलीव करता हो, तो उनको भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ पर उन जज साहिबान को क्रिटिसाइज़ करने का क्या फ़ायदा, उस कोर्ट को क्रिटिसाइज़ करने का क्या फ़ायदा जो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तो ये बाकी जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का आपने जिक्र किया, उनको कंटेम्प्ट नोटिस आ गए, मेरे ख्याल से तसल्ली हो गई। अच्छा सर, लास्ट ये बताइएगा, NA 46, 47, 48 के हवाले से अदालत ने अगले हफ्ते समाअत मुकर्रर की है और एफिडेविट भी जमा कराने का कहा है, और ये कहा है कि हम फॉरेंसिक के लिए बाहर के मुल्क भी चीज़ें भेज सकते हैं। उसमें आपने भी फॉर्म 45 जमा करवा दिए हुए हैं, उसको कैसे दें? साथ उन्होंने कहा हल्फ भी लेंगे कुरान को, मैं तो इंशाल्लाह दूंगा। सर, PTI के लोग जो हैं वो बड़ा आपसे मुतासर हैं, वो कहते हैं कि आपको PTI में आना चाहिए। आपकी वैसे कोई इस तरह का ख्याल है? नहीं, अभी कोई ख्याल कहते हैं आपकी जगह बड़ी फिट बनती है वहाँ। देखिए, सियासत हमने, जैसे मैं पहले कह रहा था कि सियासी मुखालफतों को हमने इस मुल्क के अंदर सियासी दुश्मनियों में तब्दील कर दिया। तकसीम माशरे के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि सियासत के अंदर ठहराव आना चाहिए, इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म होनी चाहिए। इमरान खान साहब के दौर में जो हुई वो भी गलत थी, आज जो हो रही हैं वो भी गलत थी। हम सियासतदानों को एक पेज पे आना पड़ेगा, अपनी रेड लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी कि हम इन रेड लाइन्स को, हम भले एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन हम ये रेड लाइन्स जो हैं एक दूसरे के मामले में क्रॉस नहीं करें। ये COD एक हुआ था, मेरे ख्याल से अब वक्त की ज़रूरत और वक्त की आवाज़ भी यही है कि सियासतदान एक पेज पे कम अज़ कम इस हद तक जरूर करते हैं। एक पार्टी में आ सकते हैं सर, वैसे अगर आपसे रब्ता होता है, अगर दावत आती है खान साहब की तरफ से तो फिर उस वक्त देखेंगे। सर बताइएगा, इतना अदम इस्तेकाम है, सियासी पार्टियाँ एक दूसरे को मतलब पोलराइजिंग में लगी हुई हैं, तो सर ये जो गरीब है वो तो मर चुका है सर इस टाइम, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर कि वो कहाँ जाए? क्या ये वकीलों का, अदालतों का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उनको क्या फ़ायदा है सर?
देखें अल्टीमेट जो इस पूरे सियासी बहरान की कीमत अदा कर रहे हैं वो इस मुल्क के 24 करोड़ लोग अदा कर रहे हैं। आज इस मुल्क में एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी ना अपने बच्चों की स्कूल की फीसें देने के काबिल रह गया, ना अपने वो बिजली गैस के बिल देने के काबिल रह गया, और ना वो अपना किचन चला पा रहा है। हम तो चीख कर यही कहते हैं कि ये सियासी ठहराव जब तक नहीं आएगा माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आज इस मुल्क की अशराफिया, जिसके अंदर सियासतदान, जर्नैल, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया, हम सब ने शामिल होकर इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया कि आम आदमी ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। 25 लाख इस वक्त नौजवान हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, रोज़गार नहीं है आगे। 10 लाख से ऊपर पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़कर निकल गया है, लोग उम्मीद ख़त्म हो गई है, मुल्क छोड़कर धड़ लोग निकल रहे हैं। किस तरफ हम मुल्क को लेकर जा रहे हैं? इसके जिम्मेदार इस मुल्क की अशराफिया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इस मुल्क के सियासतदान, जज, जर्नैल, मीडिया, हमने किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क के मामलात को इस नहज पे पहुंचाने में। हर किसी ने अपना किरदार अदा किया, और तारीख से हमने कोई सबक नहीं सीखा। खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान हो सकता है, माशरे को नुकसान हो सकता है, लेकिन अब भी हम अपनी रवश बदलने के लिए हमारी प्रॉपर्टीज बाहर है तो आम आदमी को बाहर आना चाहिए। देखें, प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, 11 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है बाहर के मुल्क। यहाँ पर हम सुबह शाम, ये सिर्फ एक मुल्क है, सुबह शाम दुनिया को ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप अपने शहरियों को नहीं कायल कर सकते, दुनिया को खाक कर। सर हमेशा जो है ना, जब भी ये लीक्स आती हैं उनमें सियासतदानों के नाम भी शामिल होते हैं। सर फहरिस्त 3 जमातें होती हैं सर, और वो खुद जब इक़्तिदार में आते हैं तो लोगों से बाहर से इन्वेस्टमेंट का कहते हैं। सर कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी जब उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ लीक्स में आ गई हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ कभी जो है ना वो दुबई लीक्स में। स्कैंडल ऐसा नहीं होता जिसमें सियासतदान ना हो। सर रिटायर्ड लोग रवायती सियासतदान नहीं होंगे, ना ये इस तर्ज पे होगी, उसमें आप भी होंगे और किस ओहदे पे होंगे? मैं मुशावरत कर रहा हूँ अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने हल्का अहबाब से, वोटरान से, और जिस तरह वो मशवरा देंगे फिर उस तरह फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी को बाहर आना चाहिए। देखें, प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, 11 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है बाहर के मुल्क। यहाँ पर हम सुबह शाम, ये सिर्फ एक मुल्क है, सुबह शाम दुनिया को ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप अपने शहरियों को नहीं कायल कर सकते, दुनिया को खाक कर। सर हमेशा जो है ना, जब भी ये लीक्स आती हैं उनमें सियासतदानों के नाम भी शामिल होते हैं। सर फहरिस्त 3 जमातें होती हैं सर, और वो खुद जब इक़्तिदार में आते हैं तो लोगों से बाहर से इन्वेस्टमेंट का कहते हैं। सर कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी जब उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ लीक्स में आ गई हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ कभी जो है ना वो दुबई लीक्स में। स्कैंडल ऐसा नहीं होता जिसमें सियासतदान ना हो। रिटायर्ड लोग रवायती सियासतदान नहीं होंगे, ना ये इस तर्ज पे होगी, उसमें आप भी होंगे और किस ओहदे पे होंगे? मैं मुशावरत कर रहा हूँ अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने हल्का अहबाब से, वोटरान से, और जिस तरह वो मशवरा देंगे फिर उस तरह फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया।